विनंती करूं છું प्रभु के दास पास्टर स्टैनली जोन्स आगे आएंगे। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस 41वें कन्वेंशन में आए हुए तमाम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को, दासियों को और जितने प्रिय लोग आए हैं, आप सबों को मैं सलाम कहता हूं। सलाम। सचमुच में मेरे लिए बड़े आनंद और खुशी की बात है कि मैं जो कन्वेंशन पिछले 41 सालों से चल रहा है, उस कन्वेंशन का मैं आज एक भाग बन पाया। 2010 या 11 में, अगर शायद मैं गलत ना हूं, तो मैं आया था 1 या 2 दिन के लिए, पर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आज इस वेदी पर से परमेश्वर के संदेश को मैं लेकर के आऊं। और जितने प्रभु के दास वेदी पर बैठे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रभु के दासों का, जो मेरे बाएं तरफ प्रभु के दास लोग बैठे हैं, जो दासियां बैठी है, और जो आप जितने तमाम प्रिय लोग हैं, प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। हमारे सीनियर पास्टर राजू के थॉमस, उनके परिवार के लिए, और यहाँ के तमाम फेलोशिप के परमेश्वर के दासों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अवसर दिया कि मैं आपके मध्य में मैं आ सकूं। और मैं अपनी छोटी सी कलीसिया भिलाई की ओर से और अपने परिवार की ओर से भी आप सबों के लिए मैं सलाम लेकर आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पिछले 20 सालों से इस आसपास के क्षेत्रों में कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने का प्रभु ने अवसर दिया। आप में से कई लोग मेरे चिर परिचित और प्रिय हैं। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए, बड़ी बरकत देने पाए। एक संदेश को हमने सुना है, कितने लोग को भूख लग रही है? यहां कौन सा खाना खाने के लिए आए बताएं। मैं सोचा किसी को तो भूख लग रही, वचन की भूख लग रही होगी। सब चुपचाप बैठे, इतने भूखे हैं कि हाथ भी नहीं उठा पा रहे। कितने लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप ऐसे हाथ हिला रहे तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। टाटा आप जाइए, ऐसा हाथ हिलाने, क्योंकि जब किसी को बोलना पड़ता है आप जाइए तो कैसे बोलते हैं अपन? अच्छा टाटा, फिर मिलेंगे। आर यू रेडी? आप कितने लोग तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देख रहे होंगे घड़ा वड़ा क्यों लेकर आए हैं। क्या मैं थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता हूं, तो इसलिए मैंने पीयूष भाई से बोला घड़ा ही ला के रख दे भैया। आज कुछ बातें परमेश्वर के वचन में से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कोई भी पास्टर को अगर दूसरा संदेश मिले तो बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि उसने जो संदेश बनाया पहला वाला ना भूल जाए कहीं। शुरू में तो ठीक ठाक चल रहा था, जब आखिरी में आए तो पास्टर साहब घड़े की बात करने लगे। तो मैं बोला कहीं पास्टर साहब और 15 मिनट मिले तो मेरा संदेश ना प्रचार कर दें। बट फिर उसके बाद फिर मैं समझ गया कि जब उन्होंने छोटा सा उदाहरण लेकर आया तो मैं समझ गया कि परमेश्वर चाहता है कि उसी भाग से आज मैं और आप सीखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज कौन बताएगा? कोई जवान भाई बहन, आज कौन सा डे है भैया? हेलो, आज कौन सा डे है? वैलेंटाइन डे। किसी ने यूं कहा, जब कोई इंडिया में या भारत में मरता है तो उसकी 13वीं मनाई जाती है, 13वीं होती है। और जब कोई किसी पे मरता है तो फरवरी में उसकी 14वीं मनाई जाती है ना? भारत में अगर कोई मरता है तो 13 दिन बाद क्या मनाते हैं? 13वीं मनाते हैं। पर अगर कोई किसी पे मरता है तो फरवरी में उसकी 14वीं मनाई जाती है।
आज से करीब करीब जब मैं 16 साल का था, मैं प्रभु पर मर गया, क्योंकि वो प्रभु मेरे लिए मारा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करने पाए, अपने हृदयों को, अपने मनों को हम तैयार करने पाएंगे। अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। दोनों हाथ को उठाकर गाएंगे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आपकी आवाज आनी चाहिए। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। हमारी प्रार्थना हो जाए, आपकी आवाज आनी चाहिए। आमीन। क्यों ना दोनों हाथ को उठाकर बोले। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे ओ आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। और एक बार बोले। बिना म्यूजिक के दोनों हाथ को उठाकर आराधना यीशु मेरे। और एक बार बोलने पाए। आराधना यीशु मेरे। प्यारे परमेश्वर, इन सभाओं के पहली रात्रि में आपने हमें लेकर आया। अपने दास के द्वारा, पहले संदेश के द्वारा आपने बातचीत करी। फिर से एक बार हम आपके कदमों के पास आते हैं। प्रभु, वचन तेरा है, दास तेरा है, लोग तेरे हैं। प्रभु, अपने वचनों से आज हमें भरिए, अपने वचनों से आज हमें धोइए। जो भी आज शाम आए हैं प्रभु, हम खाली हाथ ना लौटने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिलने पाए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मानते हैं। हम सब मिलकर बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग बाइबल को लेकर आए? थोड़ा अपने हाथ को बाइबल के साथ उठा करके दिखाएं। ओके। प्रभु आपको आशीष देने पाए। जब आप सभाओं में आते हैं तो हर एक के पास एक बाइबल होनी चाहिए। अगर आपके पास, किसी के पास नहीं, तो जरूर से एक बाइबल खरीद लीजिएगा, ताकि परमेश्वर के वचनों को आप देखने पाएं। आज इन सभाओं की पहली रात्रि में आपका ध्यान मैं परमेश्वर के एक भाग की ओर में ले जाना चाहता हूं, जो बहुत ही चिरपरिचित भाग है। और आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैं चाहता हूं एक माइक गुजराती में पढ़ने के लिए। ओके।
गुजराती में भी मैं चाहता हूं कि कोई पढ़े और हिंदी में भी, दोनों भाषा में पढ़ने पाएंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय, और आज के मनन के लिए 28वां पद और 29वां पद हम पढ़ने पाएंगे, वर्स 28 एंड 29। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है। गुजराती में भी पढ़ेंगे। 28 और 29। ત્યારે તે સ્ત્રી પોતાની ગાગર ત્યાં મૂકીને શહેરમાં ગઈ, हाँ, અને લોકોને કહે છે કે हाँ, આવો, જેટલું મેં કર્યું તે બધું જેણે મને કહી દેખાડ્યું, सब कुछ, हाँ, તે માણસને જુઓ, हाँ, તે જ ખ્રિસ્ત છે કે શું? हाँ, मेरे पीछे बोलेगा, कहीं यही तो मसीह नहीं। यही तो मसीह नहीं। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलेगा, कहीं यही तो मसीह नहीं। यही तो मसीह नहीं। कौन है ये इन बातों को बोल रहा है? कौन है जो इस शब्दों को बोल रही है, कहीं यह मसीह तो नहीं? बाइबल में इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, पर मैं और आप इस बहन को सामरी स्त्री के रूप में हम जानते हैं। सामरी स्त्री उसका नाम नहीं है, पर यह उस गांव की, उस स्थान की रहने वाली है, इसलिए उसको सामरी स्त्री के नाम से जानते हैं। पर इतिहास के पुस्तकों में लोग इस सामरी स्त्री को फोटीना के नाम से जानते हैं। फोटीना, फोटो नाम याद रखिएगा, फोटो याद होगा तो फोटो से फोटीना नाम। इस बहन के जीवन से आज की शाम कुछ बातों को हम देखने पाएंगे। प्रभु ने 3 अध्याय में और 4 अध्याय में 2 अद्भुत लोगों को रखा है साथ में। 3 अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं जो बहुत नामी है, जो यहूदियों का सरदार है, और रात में यीशु मसीह के पास आया है, और ये रात खत्म होती है और 4 अध्याय में यीशु मसीह की मुलाकात इस सामरी स्त्री से होती है। 3 अध्याय का व्यक्ति बहुत नामी है, पर 4 अध्याय की ये बहन, इसका उतना अच्छा नाम नहीं है। आज की शाम जितने इस सभा में आए हैं, शायद आपका बहुत अच्छा नाम हो या शायद आपका नाम अच्छा ना हो। आप कोई भी क्यों ना हो, आज की रात प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। आज की रात प्रभु की मुलाकात आपसे होना है मेरे प्यारों। ये बहन, बाइबल बताती है, पानी भरने के लिए दोपहर के समय में पानी भरने के लिए आती है। बहनें, आपको मालूम है, कोई पानी अगर भरता है तो सुबह भरता है, नहीं तो बोलिए ना, नहीं मैं इनसे पूछ रहा, बहनें इधर हैं। सुबह भरता है, नहीं तो शाम को भरता है। ये मैडम जी कब भरने जा रही है? बोलिए ना। दोपहर में भरने जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। पूरा अध्याय पढ़ने से गड़बड़ ही गड़बड़ लगता है। सुबह नहीं जा रही, शाम को नहीं जा रही, दोपहर में जा रही है।
और इसकी मुलाकात यीशु मसीह से दोपहर में होती है। इस बहन का उद्देश्य कुछ और है, इसका जीवन कुछ और है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने तय किया कि मैं आज सामरिया के उस सुखार गांव से होकर चलूंगा। यीशु मसीह की प्यास कुछ और है। यीशु मसीह की प्यास केवल पानी की नहीं है, पर यीशु मसीह की प्यास है कि उस बहन का जीवन बदल जाए। मेरे प्यारों, हालेलुया। आज वो यीशु मेरे और आपके बीच में है। आज भी यीशु इन सभाओं के द्वारा मेरे और आपके जीवन को बदलना चाहता है। यहूदिया के लोग सामरियों से किसी भी प्रकार का व्यवहार, किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। उनके साथ एक दूरी बना करके रखते थे। इतिहास बताती है, अगर किसी को सामरिया से अगर सामरिया जाना है तो वो सामरिया से होकर नहीं जाता था, क्योंकि वहां के लोगों से वो दूरी बनाकर रखना चाहते थे, इसलिए वो पूरा घूम करके जाते थे। उनको अगर गलील को जाना है वो पूरा घूम करके जाते थे, और वो करीब करीब 6 दिन का रास्ता पड़ता था। पर अगर सामरिया से होकर जाएं तो वो 6 दिन का रास्ता 3 दिन में तय कर सकते थे। पर सामरिया के लोगों से कोई व्यवहार नहीं करना चाहता था, वहां के लोगों से दूरी बनाए के रखना चाहते थे। पर प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का कुछ तो उद्देश्य था, इसलिए यीशु मसीह सामरिया से होना जाने का उसने तय किया। और बाइबल बताती है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, अवश्य था। इस बहन की बातचीत कुएं पर हो रही है, यीशु मसीह से मुलाकात हो रही। समय के थोड़े अभाव में कुछ बैकग्राउंड को नहीं बता पा रहा हूं। यीशु मसीह से इस बहन की बातचीत हो रही है, और यीशु मसीह ने अपने वार्तालाप को, अपने बातचीत को शुरू किया और बहन से बोला, मुझे पानी पिला। जैसी पानी की बातचीत हुई, यह बहन बोलने लगी कि आप तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगते हैं? आपको तो हम जैसे लोगों के साथ बातचीत नहीं, कोई किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर बाइबल बताती है, जैसे जैसे यीशु मसीह से उस बहन की बातचीत होती गई, उस बहन के जीवन की बातों को जैसे जैसे यीशु मसीह बताने लगा, उसकी जैसे जैसे बातचीत होने लगी, बातचीत होने के कारण ये बहन की भी बातों से, दिल की बातों से कुछ बातें निकल कर आने लगी, उसकी सोच भी बदलने लगी। और उसके बाद फिर उसकी वार्तालाप, जब बातचीत होने लगी, सबसे पहले ये बहन यीशु मसीह को बोलती है, आप यहूदी तो नहीं हो? आप यहूदी हो? उसके बाद 11वां पद में जब आते हैं तो बोलती, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। अभी थोड़ी देर पहले यहूदी कह रही थी, उसके बाद वो कहती है, कहीं आप प्रभु तो नहीं हो? और उसके बाद फिर और जब बातचीत होने लगती है, 19वें पद में आते हैं तो 19वें पद में कहती है, कहीं तुम मुझे भविष्यवक्ता तो नहीं लग रहा? कहीं आप कोई प्रॉफिट तो नहीं हो? और फिर जैसी और बातचीत होने लगी और बातें जब खुलती गई, 29वें वचन में जब आप आते हैं, वो कहता है, कहीं आप मसीह तो नहीं हो? इस क्रम को जब आप देखते हैं, इस वार्तालाप को आप देखते हैं, उसकी बातचीत जैसे जैसे यीशु मसीह से होने लगी, उसके जीवन में एक परिवर्तन यीशु मसीह के लेकर एक परिवर्तन देखने को मिलता है, एक समझ देखने को मिलती। द स्टेप, वो जो सीढ़ी चढ़ रही है, पहले कहती है, कहीं आप यहूदी तो नहीं, कहीं आप प्रभु तो नहीं, आप भविष्यवक्ता तो नहीं, और बातचीत करते 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 वो पहचान गई कि ये मसीह है, यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 28वें पद में कहती है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया।
जो सब कुछ मैंने किया है, मुझे क्या कर दिया है, बता दिया है। आज की शाम जिसकी आराधना करने के लिए आए हैं, आज की शाम जिनके वचनों को हम सुनने के लिए आए हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो एक ऐसा यीशु है जो मुझको अंदर से ही नहीं, बाहर से ही नहीं, पूरी रीति से जानता है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना, हाथ उठा करके बोलिए ना, दोनों उठा करके बोलिए ना। हाँ देखो, यही एक ऐसा शब्द है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, बोलने से बड़ा अच्छा लगता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हालेलुया बोलने से पैसा लगता है क्या? कुछ बैलेंस वैलेंस कटता है क्या? तो फिर बोलिए ना, अच्छे से बोलिए हालेलुया। इसको गुजराती में क्या बोलते हैं? हाँ, माटलू। आज मैं पूछा क्योंकि जो पढ़ा उसमें थोड़ा सा घागर लिखा है, चादर घागर थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है, पर मैं आज पास्टर जिनके यहाँ मैं ठहरा हूं उनसे पूछा तो बोले इसको माटलू बोलते हैं। कितने लोगों ने देखा है इसको? माटलू को देखा है? हेलो, नहीं देखा है? ये माटलू सामरी स्त्री की पहचान थी। वो जब भी अपने घर से निकलती क्या लेकर जाती? बोलिए ना, माटलू लेकर जाती है। अगर घर वाले कोई पूछते कहां जा रही है, पानी भरने जा रही हूं, ये माटलू उसका बहाना था। इस माटलू के चक्कर में अपने घर से निकल रही थी। ये माटलू ने कभी उसको छोड़ा नहीं, उसने कभी माटलू को छोड़ा नहीं। आप मेरे साथ हैं? ये माटलू उसको नहीं छोड़ा और उसने कभी माटलू को नहीं छोड़ा। और उस दिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई, उस दिन भी अपना माटलू साथ में ही लेकर आई थी। और यीशु मसीह से बातचीत करते 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 करते, और जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, यीशु मसीह ने दिल की बात को जब बता दिया, सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े लंबे लंबे बातों में देने लगी। पर जब यीशु मसीह ने, यीशु भी बड़ा अच्छा काउंसलर है, कहां से शुरू किया? बोलिए ना, पानी से शुरू किया। और गाड़ी आके कहां अटकी? पति पर। कहां आके अटकी? पानी और पति का कोई मैचिंग नहीं है। कहां पानी, कहां पति, कोई मैचिंग नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने बोला जीवन का जल चाहिए, प्रभु से बोलने लगी, हां प्रभु बहुत जल्दी पानी दे दीजिए, जीवन का जल दे दीजिए। रोज रोज किसी ना किसी से झिक झिक झकझक हो जाती है पानी भरने के चक्कर में, जल्दी से वो पानी दे दे। यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल ठंड रख देता हूं, पति को ले आ। जैसी पति की बात हुई, यीशु मसीह देखिए, आप फालतू सवाल मत करिए। मेरी और आपकी पानी की बातचीत हो रही थी, पति कहां से आ गया? पानी की चर्चा हो रही थी, पानी की चर्चा, आपने टॉपिक चेंज कर दिया। कई बार यीशु मेरे और आपके उन सवालों को छू लेता है जिसको कई बार हम छिपा करके रखते हैं। उन बातों को प्रभु कई बार छू लेता है जिसको हम छिपा कर रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। आज की शाम नहीं बाता कौन सी बात आप छिपाना चाह रहे हैं, पर आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, वो यीशु सब कुछ जानता है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझको ऊपर से जानता है, अंदर से जानता है। वो मेरा नाम जानता है, मेरा काम जानता है, मेरा उठना जानता है, मेरा बैठना जानता है, मेरे विचारों को भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बातचीत में सारी बातचीत हो गई। जब वो मालूम चल गया ये मसीह है, 28वें पद में जिसको हमने पढ़ा, तब लिखा है, तब स्त्री अपना माटलू छोड़कर नगर में चली गई। अपना माटलू छोड़कर नगर में चली गई। क्या वो माटलू अब उसको चाहिए नहीं? क्या अब पानी नहीं चाहिए उसको? क्या वो पानी नहीं भरने आएगी? क्या आज के बाद अब पानी नहीं पिएगी?
अपना माटलू छोड़कर चली गई। उस बहन को एक बात समझ में आ गई, और वो ये बात थी, अगर ये माटलू मैं नहीं छोड़ूंगी, अगर ये माटलू को मैं यहां नहीं रखूंगी, तो मैं कभी भी अपने जीवन में प्रभु की महिमा नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी भी प्रभु की आराधना नहीं कर पाऊंगी। मुझको प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु को पीछे चलने के लिए, प्रभु की बातों को मानने के लिए मुझको अपने माटलू को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने घड़े को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो बहन रोज पाप करने के लिए अपने माटलू को साथ में लेकर चल रही थी। पर आज यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद, यीशु मसीह से बातचीत होने के बाद, यीशु मसीह से वार्तालाप होने के बाद, आज कई सालों के बाद, मुझे पता नहीं कितने सालों से अपनी जिंदगी में ऐसी जीवन जी रही थी, पर आज यीशु से बातचीत करने के कारण, यीशु से मुलाकात करने के कारण प्रभु का धन्यवाद हो, आज पहली बार अपने माटलू को छोड़कर नगर में जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम मेरा सवाल आपसे यह है, मेरा सवाल आपसे यह है, सीधा सवाल है, क्या आपने अपने माटलू को छोड़ा है? क्या आपने अपने माटलू को छोड़ा है? अपने पड़ोसी से पूछिए, आपने अपना माटलू साथ में लाया कि छोड़कर आया है? अरे पूछिए ना। कुछ लोग बोल रहे तू मेरा बताएगी तो मैं तेरा बताऊंगी, मेरा मुंह मत खुलवा, हैं? तू अपना मत बता, मैं तेरा नहीं बताऊंगी। क्या आपने अपना घड़ा छोड़ा है? क्या आपने अपना माटलू छोड़ा है? या रोज अपना माटलू लेकर घूम रहे हैं? आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं हैं? बहुत से मसीही लोग हैं, कई सालों से विश्वासी हैं, कई सालों से कन्वेंशन में जा रहे हैं, कई सभाओं में जा रहे हैं। गुजरात में आने से बड़ा डर लगता है आजकल। यहां पर कन्वेंशन खेलते हैं लोग। क्या खेलते हैं? कन्वेंशन खेलते हैं। अपन यहां चलेंगे, अपन वहां चलेंगे, इसके बाद वहां, उसके बाद वहां, उसके बाद ये आ रहा है, उसके बाद वो आ रहा है। सलीम खान आ रहा है, कहीं राम बाबू आ रहा है, कहीं स्टैनली आ रहा है, कभी एबीस मैथ्यू आ रहा है, फिर और कोई आ रहा है, और कोई आ रहा है, और कोई आ रहा है। बहुत से विश्वासी लोग हर कन्वेंशन में जा रहे हैं, हर कन्वेंशन में अपना माटलू लेकर के जा रहे हैं, अपना माटलू साथ में लेकर के आ रहे हैं। हेलो, मेरे साथ हैं? आज कई लोग अपना माटलू साथ में लेकर के आए। हो सकता है कुछ ज्यादा पवित्र होंगे, 3 दिन के लिए अपना माटलू घर में रखे होंगे कि भले कन्वेंशन खत्म हो जाने दो, 16 तारीख के बाद अपना माटलू वापस उठाएंगे अपन। कितने लोग मेरे साथ हैं? आज सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बहन की मुलाकात यीशु मसीह से होने के बाद उसने अपना माटलू छोड़ दी और अपना माटलू छोड़कर नगर में गई। आज की शाम मुझे नहीं पता कौन अपना माटलू छोड़ने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 3 अध्याय में मैंने कहा यीशु मसीह की मुलाकात निकोदेमुस से होती है, और 4 अध्याय में मुलाकात सामरी स्त्री से होती है। दोनों को अगर आप कंपेयर करो, कहीं भी मैचिंग नहीं बैठता, कहीं से भी मैचिंग नहीं बैठता। 3 अध्याय का व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, और 4 अध्याय की ये बहन यीशु मसीह के पास नहीं गई, यीशु उसके पास आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे पादरी लोग बताइए, अगर ये वाली बहन आपके चर्च में आए तो कितने लोग मेंबरशिप देते इसको? देखा, कोई हाथ नहीं उठा रहा। और निकोदेमुस आता तो कितने लोग मेंबरशिप देते? और मेंबरशिप, उसको तो हम ट्रेजरर बना देते भाई।
हमें तो बड़े बड़े लोगों की जरूरत है। आपको शायद बड़े बड़े लोगों की जरूरत है। आज की रात यदि आप सोचते हो कि आप निकोदेमुस के समान हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको यीशु की जरूरत है। और यदि आप सोचते हैं कि मैं सामरी स्त्री के समान हूं, तो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको यीशु की जरूरत है। हालेलुया। आप कोई भी क्यों ना हो, आपका जीवन शायद बहुत अच्छा होगा, आप बहुत नामी होंगे, शायद आप अपने कलीसिया में या अपने मोहल्ले में शायद बहुत बदनामी की हालात में जी रहे होंगे, पर आज की शाम यीशु मसीह आपके लिए आया है। मेरे प्यारों, मेरी मुलाकात बहुत से लोगों से होती है। कईयों के जीवन को देखकर अच्छा लगता है मेरे प्यारों, पर कईयों के जीवन को देखकर बड़ा ही दुख लगता है। कई साल से अपने आप को बोलते हैं कि वो विश्वासी तो हैं, पर बड़ा दुख के साथ कहना चाह रहा हूं उन्होंने आज तक अपना माटलू छोड़ा नहीं है, अपने माटलू के साथ ही घूम रहे हैं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पर आज भी फिल्म देखना छोड़ा नहीं। मतलब आपका माटलू आपके पास ही है। आपने झूठ बोलना छोड़ा नहीं, आपका माटलू आपके पास ही है। आपने चुगली करना छोड़ा नहीं, आपका माटलू आपके पास ही है। आपने धोखा देना छोड़ा नहीं, आपका माटलू आपके पास ही है। कोई पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है। विश्वासी तो हैं, पर आज भी माटलू को साथ में रखे हुए मेरे प्यारों। उनका गाली दूर नहीं हुआ, उनका गुस्सा दूर नहीं हुआ। आज की शाम मुझे नहीं पता आपका पुराना जीवन कैसा भी क्यों ना हो, आपका पास्ट लाभ कैसा भी क्यों ना हो, पर आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके पास एक गुड न्यूज़ है। प्रभु मेरे और आपके लिए एक नई शुरुआत देना चाहता है मेरे प्यारों। हालेलुया। एक नई शुरुआत देना चाहता है। इस 41वें कन्वेंशन में मेरा प्रभु आपके लिए एक नई शुरुआत देना चाहता है मेरे प्यारों। हालेलुया। एक बार एक पति, भिलाई की बात बता रहा हूं, आप परेशान मत होना, ठीक है रेहाना बहन, कोई रिपोर्ट मत करवाना, ठीक है। जो कुछ भी बताऊंगा 3 दिन भिलाई के बारे में बताऊंगा, इसलिए तो यहां के लोग बुलाते हैं कि हमारे बारे में नहीं बताता पास्टर साहब। पति ने बोला अपनी पत्नी से, ए भाग्यवान, मैं ना महाकुंभ जा करके आता हूं। तो पत्नी बोली क्यों जा रहे हो महाकुंभ? तो बोले कि नहीं, कुछ पाप किए हैं मैंने, मैं धोना चाहता हूं, तो मैं जा करके अपने पाप में धुलवा करके आता हूं। पत्नी बोली अरे रे रुको रुको रुको, अपने पाप मुझे बता दो, मैं धो दूंगी तुमको। अपने पाप क्यों तुम वहां जा रहे हो, मुझे बता दो, एक एक करके बताओ, मैं एक एक करके धो दूंगी। वो पति आज तक गया नहीं। इतने अच्छे धोने वाली घर पे हो तो फिर बाहर क्यों जाए वो? आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, आपके पाप कैसे भी क्यों ना हो, आज को आप कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। आज आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में यीशु मसीह आया है मेरे और आपके पापों को धोने के लिए। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पर सवाल है, यीशु उन्हीं माटलू को धोएगा जो माटलू आज कबूल किए जाएंगे। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय पहला अध्याय, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद को मेहरबानी से हम पढ़ेंगे। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। कौन से लोग हैं भैया ये लोग?
अरे बोलिए ना, कौन से लोग हैं? किसको जानने वाले लोग हैं? बोलिए ना, किसको जानने वाले लोग हैं? आप किसको जानने वाले लोग हैं? आज की शाम में किससे बातें कर रहा हूं? परमेश्वर को जानने वाले लोगों से बातें कर रहा हूं। शायद इसमें दो चार कुछ होंगे, शायद परमेश्वर को नहीं जानते होंगे, पर आज जितने चेयरमैन बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं, चेयरमैन हैं, और जितने जमीन पर बैठे हैं, जमींदार हैं। 10-11 साल पहले जब आया था तो चेयरमैन कम थे, जमींदार ज्यादा थे। 2025 में आए तो चेयरमैन थोड़ा बढ़ गए। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, मतलब वे परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर उनको जानता है। पर पौलुस कह रहा है, एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अरे रे 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 रे, किससे इनकार करते हैं? बोलिए ना, अपने कामों से उनका इनकार करते हैं। उनकी बोली कुछ और है, कथनी कुछ और है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर बाइबल बताती है अपने कामों से। ये बहन के काम अच्छे नहीं थे। एक पति नहीं, दो पति नहीं, 3 पति नहीं, 4 पति नहीं, कितना? 5। और जिसके साथ थी वो भी अपना नहीं। कैसी जिंदगी थी? पर जब यीशु से मुलाकात हुई, जब यीशु ने उसका जीवन बदला, यीशु की बातों ने जब उसका जीवन बदला, प्रभु का धन्यवाद हो, आज कई सालों के बाद अपना माटलू छोड़कर, अपनी गंदगी छोड़कर, अपना पुराना जीवन छोड़कर आज नगर में जा रही है प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए। मेरे प्यारो, हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम मुझे नहीं पता मेरे भाई मेरे बहन, कौन सा माटलू आपसे छूट नहीं रहा है। शायद वो झूठ का माटलू हो, शायद वो चुगली का माटलू हो, शायद वो धोखे का माटलू हो, शायद वो गुस्से का माटलू हो। मुझे नहीं पता कौन सा माटलू आपके पास है, पर आप कहते तो हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर आपके माटलू दिखा रहे हैं कि आपके काम ठीक नहीं है। मेरे प्यारो, आपके काम अच्छे नहीं हैं। हमारे यहाँ एक भाई हैं, हमको बोल, पास्टर साहब मुझे मेरे लिए प्रार्थना करिए। मतलब क्या तकलीफ है? बोले पास्टर साहब बहुत छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, गुस्सा मेरे नाक पे रहता है। बोले बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। मैं बोला अब तो प्रभु को ग्रहण कर लिया है, अब तो प्रभु भोज भी लेते हो, कभी कभी अन्य भाषा भी बोलते हो। यही तो बात है ना पास्टर साहब, क्या करूं, छूट ही नहीं रहा है। मैं बोला, मैं सोचने लगा प्रभु ये माटलू को छोड़ ही नहीं रहा है, अपना माटलू अपने पास रखा हुआ है। आज ऐसे बहुत से भाई हैं, बहुत से बहनें, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग को गुस्सा आता है तो फिर वो बहुत खाना खाते हैं, बहुत खाना खाते हैं, और कुछ लोग को गुस्सा आता है तो बिल्कुल खाना नहीं खाते। कुछ लोग को गुस्सा आता है तो किसी से नहीं बात करते हैं, कुछ लोग को गुस्सा आता है तो दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ लोग को गुस्सा आता है चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ लोग को गुस्सा आता है तो अपना सर दीवार में पटकते हैं। अभी कई घरों में मैंने देखा, घर में एसी लगा करके रखा है और दिमाग में हीटर लगा के घूम रहे हैं। क्या लगाया? घर में क्या लगाया? घर में एसी और दिमाग में क्या लगाया? हीटर लगाया। अरे ऐसी जिंदगी जी रहे भाई। वे कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका क्या कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय, प्रभु का दास एक सुंदर बात को वहां पर कह रहा है। समय ना होने के कारण गुजराती में नहीं पढ़वा रहा, हिंदी में ही पढ़ेंगे। 11वां वचन को पढ़िएगा। और
क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, मैं तुम्हारे विषय, परमेश्वर कह रहा है ये यहोवा की वाणी है, और जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा? पूरी करूंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, शायद इन सभाओं में बड़ी आशा के साथ आए होंगे, बड़ी इच्छा के साथ आप आए होंगे। परमेश्वर कहता है भाई तेरे लिए मेरे पास योजनाएं हैं, बहन तेरे लिए मेरे पास योजनाएं हैं, तेरे बिजनेस के लिए, तेरे परिवार के लिए मेरे पास योजनाएं हैं। और परमेश्वर कहता है ये योजनाएं तुझे हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, तुझे दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, मैं तेरी आशा को पूरा करना चाहता हूं। पर प्रभु की एक शर्त है, प्रभु की एक कंडीशन है, प्रभु की एक शर्त है। कौन अपना माटलू छोड़ने के लिए तैयार है? कौन अपने घड़े को छोड़ने के लिए तैयार है? कौन अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार है? आप शायद सोचते होंगे कोई नहीं जानता। आज की शाम मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपको जानता है। मेरे प्यारों, आप किस मोहल्ले से आए हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्या काम है, आपका उठना बैठना कैसा है, वो सब कुछ जानता है। मेरे प्यारों, मुझे बड़ा दुख लगता है आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को जानने के बाद भी, यीशु मसीह को पहचानने के बाद भी अपना माटलू छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारों, अपना माटलू छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण परमेश्वर की कई आशीषों को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं अक्सर सभाओं में अगर याद आता है तो उस भाई का उदाहरण देता हूं। मेरे यहां एक भाई हुआ करते थे, अभी नहीं है, उनका नाम प्रभुदास। नाम भी कैसा? बोलिए कौन सा दास? प्रभुदास। पर एक भी काम प्रभु का नहीं था। नाम प्रभुदास, काम सब उल्टे उल्टे। मैंने कई बार उस भाई को बोला, भाई या तो तू अपना नाम बदल ले, नहीं तो तू अपना काम बदल ले। तो बोला पास्टर साहब नाम कैसे बदलूंगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर है नाम बदलने का। नाम बदलना मतलब बहुत इधर उधर अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। तो मैं बोला जब वो मुश्किल होगा तो एक आसान काम है, काम बदल ले। तो ना नाम बदलने को तैयार, ना काम बदलने को तैयार। एक दिन संडे की आराधना के बाद मंडे मुझे बाजार में मिला। अब वो सोचा मंडे पास्टर साहब छुट्टी मनाएंगे, बेचारे थक जाते हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार, मंडे थोड़ी ना रहेंगे, मन का डे है, आराम से बाजार में घूमेंगे। मंडे बाजार पर खड़ा हुआ था, मैं और मेरी पत्नी जा रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से बोला देख अपना प्रभुदास, अपना प्रभुदास। पत्नी बोली जाने दो बेचारे को काहे। मैं बोला कैसे जाने दे, अपना प्रभु है, अपना प्रभु है, कैसे जाने दे। और आपको मालूम है आप में हमारा प्रभुदास क्या कर रहा था? पुड़िया से रामदेव का मसाला निकालकर घस रहा था। रामदेव का मसाला हमारा प्रभुदास घस रहा था। वो टाइमिंग इतना सेट था, उसने मसाला घसा, मसाला अपने मुंह में डाला, मैंने गाड़ी ले जाकर बराबर रोका। अभी पास्टर साहब को देखने के बाद प्रभुदास को क्या बोलना है? बोलिए ना, क्या पास्टर साहब को देख के आप क्या बोलते? प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। अभी प्रेज द लॉर्ड कैसे बोलेगा? मसाला अंदर है। अगर प्रेज द लॉर्ड बोला तो मसाला बाहर आ जाएगा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। प्रभुदास ने मेरे आंखों में देखा, मैंने उसके आंखों में देखा, मैं आगे चला गया। आपको मालूम है कुछ दिन के बाद वो प्रभुदास निपट गया। क्योंकि ना अपना नाम बदलने को तैयार था, ना अपना काम बदलने को तैयार था। अपना माटलू छोड़ा ही नहीं, उसका माटलू उसको साथ में लेके चला गया। आज कितने भाई लोग अपना माटलू छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
अभी भी बीड़ी छूटी नहीं, गुटखा छूटा नहीं। बहनें बोलती अच्छा हमारे पास कोई माटलू नहीं है। आपने वो वाला माटलू नहीं कर, दूसरा वाला तो माटलू रखा हुआ है, चुगली वाला माटलू रखा हुआ है, लड़ाई झगड़ा वाला माटलू रखा हुआ है। एक बहन चर्च में बहुत अच्छी मतलब पूछो नहीं, चर्च के विश्वासी और जितने पास्टर साहब भी बहुत कुछ, प्रभु ऐसे सारे विश्वासियों को बना दे। जैसी पास्टर साहब को देखती हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलती, पर मोहल्ले वाले सब परेशान उससे, सारे मोहल्ले वाले परेशान। रोज किसी ना किसी से लड़ लेती, रोज किसी ना किसी से लड़ लेती। एक दिन बेचारी पानी भर रही थी वहीं पर। उस दिन पास्टर साहब सुबह सुबह विजिटिंग पे पहुंच गए। अब पास्टर साहब को देखते ही क्या बोलना है, हालेलुया बोलना है, प्रेज। जैसी पास्टर साहब को देखी तब तक वो पता नहीं क्या कर रही थी, पास्टर साहब को देखते ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने लगी। बाकी बहनों लोग को समझ में नहीं आया, बोले रोज की भाषा समझ में आ रही थी, ये वाली कोई नई भाषा है, ये समझ में नहीं आई। तो 4-5 बहनों ने कहा इधर आओ, ये रोज की गाली तो समझ में आ रही थी, आज की गाली कुछ अलग थी। उन 4-5 बहनों ने मिलकर उस बहन को सामने खड़ा कर कहा, आज तूने नई गाली दी हमको। तेरा बाप हालेलुया, तेरा पति हालेलुया, तेरा बेटा हालेलुया, तेरी बेटी हालेलुया, तेरा ससुराल वाले हालेलुया, तेरे मायके वाले हालेलुया, तेरा पूरा खानदान हालेलुया। आज कईयों की जिंदगी ऐसी है। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, बाइबल बताती है उस बहन ने यीशु से मुलाकात होने के बाद, यीशु से बातचीत होने के बाद अपना माटलू छोड़कर उस नगर में गई मेरे प्यारों, और यीशु की बातों को कह रही है। और पूरे नगर में जाकर एक बात कहती, क्या कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया। और उसकी बातों के कारण लोग नगर में आए, अरे भैया इसकी बातें बदल गई। किसी ने पूछा होगा तेरा माटलू कहां है रे, तेरा माटलू कहां है, तेरा घड़ा कहां है। उसने जो मिला होगा उसको बोलती होगी, आज से मुझे माटलू की जरूरत नहीं है, आज से मुझे घड़े की जरूरत नहीं है। इस माटलू ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, इस माटलू ने मेरा भविष्य खराब कर दिया, पर आज मुझको यीशु मिल गया है, मुझे माटलू की जरूरत नहीं है मेरे प्यारो। हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, क्यों ना अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। भैया कोई है रस्सी को खोल देगा, गाने वाले सामने आ जाएं, क्यों ना अपनी आंखों को बंद करने पाए। मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। इससे पहले कि हम अंतिम प्रार्थना करें और आप अपने घर जाएं, आज की इन सभाओं की, इस 41वें कन्वेंशन की आज पहली रात्रि में आप नहीं आए मेरे प्यारो, प्रभु ने आपको लेकर के आया है। यह विश्वास करिए कि आज प्रभु ने इन सभाओं की पहली रात्रि में लेकर के आया है। कोई भी मेहरबानी से उधर ना दे, अपनी आंखों को बंद करने पाए। हर एक परमेश्वर के दास और दासियां, प्लीज क्लोज योर आईज। मेरे पास समय कम है। मैं आज उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को पहचानते हैं, पर आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने अपना माटलू छोड़ा है? मुझे नहीं पता आपने कौन से माटलू को छिपा करके रखा है, पर आपके माटलू के बारे में प्रभु जानता है मेरे प्यारो। आज कौन बिना अपने माटलू को घर में साथ में लेकर नहीं जाना, आज अपने माटलू को छोड़ करके जाना। जब हमारी आंखें बंद हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज दोनों संदेशों के द्वारा आपसे बातें करी। कौन भाई है, कौन बहन है अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार है? मैं बीमारों के लिए नहीं प्रार्थना करना चाहता, मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं
जो अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार है। आपका माटलू कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपका छोटा माटलू हो बड़ा माटलू हो मुझे नहीं पता, पर आज कौन अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार है? प्रभु आज ही से आपको आशीष देने के लिए तैयार है। अपने हाथ को उठा करके दिखाएं भाई और बहन, जो अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार है, जो अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार हैं, वो लोग ही हाथ उठाकर दिखाएं और एक विश्वास का कदम आप उठाइए। जितने लोगों ने हाथ उठाया है, यस पास्टर साहब मैं अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार हूं, अब जल्दी से सामने वेदी के पास आ जाएं। आज की रात आपके माटलू को छोड़ने की रात है। जल्दी से बहनें भी, हमने रस्सी खुलवा दिया है, जल्दी से सामने आ जाएं। शर्माइए नहीं, वो बहन अपने माटलू को छोड़ने के लिए शर्माई नहीं, गांव में जाने के लिए शर्माई नहीं, क्योंकि यीशु से मुलाकात होने के बाद वो अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार थी। आज इन सभाओं में कौन अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार है? बहनें एक तरफ आ जाए, भाई लोग एक तरफ आ जाएं। यीशु आज आपको धोने के लिए तैयार है। यस लॉर्ड, जल्दी से दौड़ दौड़ कर आए, जल्दी से। कौन अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार है? मेरी आपसे विनती है, आज कोई भी अपने माटलू को साथ में लेकर के मत जाना। झूठ का माटलू हो, गुस्से का माटलू हो, निराशा का माटलू हो, माटलू बहुत से हैं मेरे प्यारों, पर आज अपने माटलू को इन सभाओं की पहली रात्रि में छोड़ करके जाना। आज से ही प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बच्चे भी अपना माटलू छोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। जितने लोग सामने आ गए हैं, प्रभु की आराधना करते रहें। प्रभु से कहने पाए, प्रभु मैं अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु इस माटलू को मैं छोड़ नहीं पा रहा था, पर आज तू मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। यीशु आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। यीशु आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इस माटलू को छोड़ने के लिए यदि आपने यीशु की आवाज को सुना है, जल्दी से और भी लोग आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जल्दी दौड़ दौड़ कर आइए। बहने, कौन अपना माटलू छोड़ने के लिए तैयार है? यीशु आज आपको बुला रहा है। आज यीशु आपको बुला रहा है। आज माटलू को साथ में लेकर मत जाना मेरे प्यारों। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। पिछला सब भूल कर जब भाई इस गीत को गाते हैं और कोई आना चाहता है, आगे दौड़ा चलूं, प्रभु आज आपको आगे दौड़ाना चाहता है। जो मेरे लिए बाकी कलीसिया के लोग प्रार्थना करते रहे। मैं चाहता हूं प्रार्थना करते रहे। उसको मैं त्याग दूं। आज त्यागने की रात है, छोड़ने की रात है। पिछला सब भूल आप कैसे भी क्यों ना हो, बोलिएगा प्रभु मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। दौड़ा चलूं, थैंक यू लॉर्ड। जो मेरे लिए धन था, यस लॉर्ड, आमीन। उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। एक पुरस्कार प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। दौड़ा मैं जाऊं, और भी जल्दी से कोई आना चाहता है। मैं पाऊं उसे पुरस्कार। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। दौड़ा मैं जाऊं, सब बोलिए, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। यस तू लॉर्ड। मेरा प्रभु, तेरे जीवन का मकसद तू है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे जीने का कारण तू है। तेरे जीवन का मकसद तू थैंक यू है। लॉर्ड। मेरे जीने का कारण तू है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज जितने भाई लोग यहां पर आए हैं, जितनी बहनें यहां पर आई, इसमें कई बहनें आज रो रही हैं। इनके आंसू बता रहे हैं, इन भाइयों के आंसू बता रहे हैं, आज ये अपने माटलू को छोड़ने के लिए आए हैं। इन माटलू ने इनको जीने नहीं दिया,
इन माटलू ने इनको बढ़ने नहीं दिया, इन माटलू ने इनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। पर आज यीशु आया आपके माटलू को छुड़वाने के लिए। आज यीशु आपके माटलू को छुड़वाने पाए। बोलेगा प्रभु मुझे धोइए, मुझे अच्छे से धोइए, मुझे अच्छे से साफ करिए। जितने लोग आए हैं आइए दोनों हाथ को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिए। प्रभु आज मैं अपने माटलू को छोड़ने के लिए तैयार हूं। बोलेगा प्रभु मेरे माटलू को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे माटलू के बारे में कोई नहीं जानता, पर तूने आज मुझे बता दिया कि मेरे जीवन में भी एक माटलू है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी। जो रोना चाहता है रोइए, जो आनंद मनाना चाहता है आनंद मनाने पाइए। प्रभु आज की रात आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। आपके पुराने जिंदगी को साफ करके, आपके पुराने गंदगी को साफ करके प्रभु आज आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। विश्वास करिए कि प्रभु आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। आज से एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। आज 14 तारीख से एक नया अध्याय प्रभु आपके जीवन में शुरू कर रहा है। आइए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारा समय समाप्त हो रहा है। मैं आगे का समय पास्टर अरविंद भाई के हाथ में देना चाहता हूं। कोई भी ना जाए, जितने लोग सामने में आए हैं, आज की रात आपको विश्वास करने की जरूरत है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से आपके जीवन में आशीष नहीं थी, शांति नहीं थी, क्योंकि वो माटलू आपके आशीष को रोक करके रखा था। उस माटली ने आपके उन्नति को रोक करके रखा था। पर आज जब उस माटलू को आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, आज प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो रही है। आज जब घर लौटेंगे, जब आप अपने मोहल्ले में लौटेंगे, प्रभु आपके द्वारा आपके घर में, आपके मोहल्ले में एक अद्भुत कार्य करना शुरू करेगा मेरे प्यारे। यस लॉर्ड। अपने माटलू को छोड़कर जाना भाई बहन, अपने माटलू को छोड़कर ही जाना। कोई भी माटलू क्यों ना हो, आज वापस लेकर के मत जाना। आज यीशु को लेकर के जाना, आज यीशु की बातों को लेकर के जाना, आज यीशु की शांति को लेकर के जाना, यीशु के प्रेम कर को लेकर के जाना मेरे प्यारे। आइए हम पास्टर अरविंद के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता में તમારો આભાર માનીએ છે। આજે રાત્રે પ્રભુ તમે અમારી મધ્યમાં અદ્ભુત કામ કર્યો, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છે। પ્રભુ તમારા બંને અભિષિક્તોને તમે ઉપયોગ કર્યા, તમારો ધન્યવાદ। આજે રાત્રે પ્રભુ જૂના જીવનને છોડવાને માટે તમે દરેકને કૃપા આપી, તમારો ધન્યવાદ। તમારા લોહીથી તમે તેમને ધોયા, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ। નવા જીવનમાં ચાલવાને માટે કૃપા આપો પ્રભુ। આવતીકાલની સભાઓને પણ પ્રભુ તમે પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરજો, તેવી અમારી પ્રાર્થના છે। આગળ પણ પ્રભુ તમે એમને દોરોને ચલાવો, મહિમા તમને મળે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મહાપરાક્રમી નામમાં માંગીએ છીએ, આમેન। બોલો બોલો યીશુ મસીહ की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।